ये वीडियो दो रियाजी के तस्वुरात हैं, कर्वेचर और टॉर्शन, उनकी आम फहम वजाहत पेश करेगी। जैसे कि होता है, मैं अपनी सारी वीडियोस के नोट्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। पहले मैं इनके माइंड मैप बनाता हूँ, माइंड मैप से फिर मैं जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। हमारा पहला तस्वुर है कर्वेचर। देखिए, कर्वेचर जो है वो दरअसल सफ़र के लिहाज से सिमत में जो तब्दीली वाक़ई होती है, ये उसकी पैमाइश है। यानी अगर आप ये सवाल करते हैं कि किसी कर्व के ऊपर आप कितना सफ़र करें, थोड़ा सा सफ़र करें, 1 यूनिट सफ़र करें, यानी जो भी यूनिट है उसका 1 फुट है, 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, जितने यूनिट भी आप सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल के लिहाज से उसकी डायरेक्शन में, उस कर्व जो कर्व है उसकी डायरेक्शन में कितनी तब्दीली होती है, यानी सिमत में तब्दीली बलिहाज सफ़र, इसको कर्वेचर कहा जाता है। इसका सही उर्दू तर्जुमा तो शायद मैं नहीं जानता या मौजूद नहीं है, लेकिन शायद एक लफ्ज़ बनाया जा सकता है, मुड़ाओ, यानी ये मुड़ने का, यानी एक कर्व है तो उसके ऊपर ये जो इस तरह करके कर्व जो है वो इस तरह मुड़ता है, वो जो मुड़ने का अमल है उसको आप, यानी वहाँ पर जब इस जगह पे जाके उसका टेंजेंट मूव कर रहा है तो इसको आप उसका कर्वेचर कहते हैं। इसको आप नॉर्मली कैपा के साथ शो करते हैं, के साथ, जो कि बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। कर्वेचर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका ये रेसिप्रोकल होता है। खुद इसी से आपको पता चल जाता है कि यूनिट टेंजेंट जो है, या जो टेंजेंट की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, वो आपके कर्व के ऊपर आप छोटे स्टेप्स लेते हैं। नॉर्मली आपको उनको हमारी किताबों में एस के साथ शो किया जा रहा होता है, उसके छोटे स्टेप्स को डी एस के साथ, एस जो है वो आर्क लेंथ होती है तो उसको डी एस के साथ किया जा रहा होता है कि जितना आप कर्व के ऊपर छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो उसके यूनिट टेंजेंट में कितनी तब्दीली होती है। इसी से ये जो तब्दीली को जब आप पैमाइश कर लेते हैं तो इसको कर्वेचर कहा जाता है। कर्वेचर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव को नॉर्मली थोड़ा सा विजुलाइज करना समझा जाता है कि ये ऑड सी बात है, नहीं, कर्वेचर बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है। मसलन आप जीन जो है, घोड़े के ऊपर जो रखी जाने वाली जीन है, इसको इंग्लिश में सैडल कहते हैं, SADDLE, सैडल। और इसकी बेहतरीन शक्ल अगर आप लेज़ के चिप्स जो हैं उनको, किसी एक चिप्स को देखें तो वो जो शक्ल होती है चिप्स की वो सैडल होती है। और सैडल के सेंटर पर अगर आप खड़े होते हैं तो वहाँ से मूवमेंट आप कीजिए तो उसमें जो आपका कर्वेचर है वो नेगेटिव भी होता है। तो नेगेटिव कर्वेचर तब होता है जब वो कोई चीज़ जो है वो इन अ वे आप कह सकते हैं कि डाइवर्ज कर रही होती है, इन अ वे। अगर चीज़ बिल्कुल सही स्टेटमेंट नहीं है, इसमें काफ़ी सारी कमियां हैं इस जुमले में। तो कर्वेचर जो है वो बुनियादी तौर पर वो उर्दू लफ्ज़ हमने खुद ही बनाया है, मुड़ाओ, मुड़ने का जो अमल है उसका वजाहत करता है। और होता क्या है, वो सिमत में तब्दीली बालिहाज सफ़र, बालिहाज मेजरमेंट डिस्टेंस जो है उसको आप कहते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो टॉर्शन है। अच्छा, टॉर्शन के लिए तो लफ्ज़ पहले से मौजूद है, ये है मरोड़। मरोड़ जैसे मसलन अभी अब मैंने आपको बताया कि कर्वेचर के लिए आप कर्व का सिर्फ ये टर्न करना ऐसे देखते हैं, लेकिन अगर आप ये एक जो आपका कर्व है ये एक बारीक तार की शक्ल में हो और आप उस तार को पकड़कर ऐसे हाथ से दोनों से एक ऐसे मोड़ दें, तो अब इसके ऊपर जो तब्दीली जो हो रहा है, जो अमल हो रहा है ट्विस्टिंग का, ट्विस्ट इसे कहा जाता है, मरोड़ने का अमल, इसको टॉर्शन कहा जाता है। इसकी बहुत आला मिसाल जो है टॉर्शन की, वो आपको और कर्वेचर की बेशक वक्त समझ सकते हैं हीलिक्स के ऊपर। जो हीलिक्स है इसमें अगर आप देखें, आप इस जो लोग मल्टीवेरिएट कैलकुलस पढ़ते हैं उनको याद होगा कि एक सर्कल का जो कर्वेचर है वो कांस्टेंट होता है। हीलिक्स भी एक ऐसा स्पेस कर्व है कि जिसका कर्वेचर कांस्टेंट है। नतीजा ये है कि आप देखें हीलिक्स जो है वो एक गोल, अगर ऊपर से आप खड़े होकर देखते हैं तो वो एक गोल सर्कल नज़र आता है, लेकिन
मेरा अगला सवाल ये है कि हेलिक्स भी एक सर्कल जैसा है, उसका कांस्टेंट कर्वेचर है, वो नीचे कैसे उतरता है? वो नीचे उतरता है टॉर्शन की वजह से, या यूँ कह लीजिए कि उसके नीचे उतरने का जो अमल है उसके वजह से उस तार में एक मरोड़ पैदा होता है और वो मरोड़ कांस्टेंट होता है। हेलिक्स एक ऐसा खूबसूरत 3 डायमेंशनल स्पेस कर्व है कि जिसके अंदर दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, कर्वेचर भी और टॉर्शन भी। वो उसमें मुड़ाव भी पाया जाता है और मरोड़ भी पाया जाता है। वैसे इसकी एक अच्छी मिसाल, अगर आप साल्ट रेंज पर, मोटरवे पर, साल्ट रेंज जो है कोह नमक से जब आप नीचे उतरते हैं तो वहाँ देखें, वहाँ पर आपको दो यकवक्त चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एक तो सड़क मुड़ रही होती है और उसके साथ ही वो बल खा रही होती है उस पहाड़ी के साथ। तो दरअसल उस वक्त आपके, अगर आप गाड़ी में हैं तो आप वाज़ेह तौर पे महसूस करते हैं कि इस वक्त कर्वेचर और टॉर्शन दोनों जो हैं उनको आपकी बॉडी एक्सपीरियंस कर रही होती है। तो अहम नुक्ता मैं एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ कि याद रखिए कि दायरा, सर्कल जो है उसका सिर्फ कर्वेचर जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि वो स्पेस कर्व नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि वो 2 डायमेंशन में होता है, तो उसका सिर्फ कर्वेचर जो है वो हम देख सकते हैं और वो कर्वेचर कांस्टेंट होता है। यही कर्वेचर कांस्टेंट है हेलिक्स का भी, लेकिन वो नीचे कैसे उतरता है? वो टॉर्शन की वजह से। तो ये दोनों को आप मिला के देख सकते हैं। फिर किसी वक्त पे हम इन तस्वुरात के पीछे कुछ और चीज़ें छुपी हुई हैं, TNV फ्रेम है, उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।